हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच एक एनकाउंटर हुआ है। दिल्ली के प्रगति मैदान के पास यह एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में 4 लाख के इनामी बदमाश रोहित चौधरी को गोली लगी और उसके एक साथी टीटू को भी गोली लगी। दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दोनों के खिलाफ कई संगीन अपराधों में मुकदमे दर्ज हैं। एनकाउंटर की खास बात यह है कि क्राइम ब्रांच की लेडी सब इंस्पेक्टर प्रियंका ने इस एनकाउंटर को लीड किया। खुफिया सूचना के बाद जब सब इंस्पेक्टर प्रियंका की अगुवाई में क्राइम ब्रांच की टीम ने प्रगति मैदान में जाल बिछाया और जैसे ही दोनों बदमाश वहां पहुंचे, उन्हें पहले तो सरेंडर करने को कहा, लेकिन बदमाशों ने सरेंडर करने के बजाय एसआई प्रियंका और उनकी टीम पर फायरिंग कर दी। एक गोली प्रियंका की बुलेट प्रूफ जैकेट में भी लगी और उसके बाद प्रियंका और क्राइम ब्रांच की टीम ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और दोनों को पकड़ लिया गया। तो दिल्ली की ये लेडी सिंघम देखने को मिली है, जिनकी दिलेरी देखने को मिली इस एनकाउंटर में। न सिर्फ एसआई प्रियंका ने इस एनकाउंटर को लीड किया, बल्कि उनके बुलेट प्रूफ जैकेट पर एक गोली भी लगी, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ और दोनों आरोपी बदमाशों को के पांव में गोली लगी। इस एनकाउंटर की खास बात यह है कि इस टीम में लेडी सब इंस्पेक्टर प्रियंका की जाबाजी देखी गई और क्राइम ब्रांच की सब इंस्पेक्टर प्रियंका इस टीम को लीड भी कर रही थी। प्रगति मैदान के पास बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों फायरिंग कर भागने की कोशिश में थे। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों इनामी बदमाशों को अरेस्ट कर लिया। दोनों के पैर में गोली लगी है। दिल्ली पुलिस के इतिहास में शायद ये पहली बार है कि किसी महिला सब इंस्पेक्टर ने एनकाउंटर को लीड किया, वो उसमें शामिल थी और उसने बदमाशों को पकड़ा हो। दोनों बदमाशों से एनकाउंटर प्रगति मैदान के पास हुआ। इसमें गैंगस्टर रोहित चौधरी और प्रवीण उर्फ टीटू को गिरफ्तार किया गया। जवाबी कार्रवाई में दोनों को गोली लगी। रोहित पर 4 लाख और टीटू पर 2 लाख का इनाम था। दोनों गैंगस्टर मकोका के आरोपी हैं। दोनों के पास से 2 ऑटोमेटिक पिस्टल और एक कार बरामद किया गया। प्रगति मैदान से जहां यह एनकाउंटर हुआ, वहां हमारी संवाददाता दीक्षा पांडे ने एक स्पेशल रिपोर्ट भेजी, आप भी देखिए। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान के भैरव मंदिर के नजदीक आज दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की टीम और बदमाशों के बीच जबरदस्त एनकाउंटर हुआ। आपको बता दें कि इस वक्त मैं उसी स्पॉट पर मौजूद हूं जहां पर यह एनकाउंटर हुआ। दरअसल ये पूरी घटना आज सुबह 5 बजे की है। सबसे पहले मैं इस मौके की तस्वीर आपको दिखाऊंगी। आपको यहाँ पर एनकाउंटर के पूरे निशान जो हैं वो नजर आ जाएंगे। पुलिस ने यहाँ पर बाकायदा मार्किंग कर रखी है और बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ये जानकारी मिली कि दिल्ली के 2 इनामी नामी जो बदमाश हैं वो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में या फिर किसी जानकार से मिलने की फिराक में वो कहीं से कहीं जाने वाले थे। ऐसे में पुलिस ने एक टीम का गठन किया और उसके बाद जो भैरव मंदिर है उसके सामने ये जो फ्लाईओवर है यहीं पर ट्रैप बनाया और बाकायदा आपको बता दें कि आज सुबह 5 बजे जब पुलिस जो क्राइम ब्रांच की टीम है जब वो यहाँ पर मौजूद थी, तभी उन्हें एक संदिग्ध कार आती हुई नजर आई। पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन अपने को पकड़ा जाता देख बदमाशों ने अपनी कार की रफ्तार को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने यहाँ पर बाकायदा बैरिकेडिंग की हुई थी, लेकिन जैसे ही पुलिस को देख बदमाशों ने अपनी गाड़ी की रफ्तार को बढ़ाया। गाड़ी की रफ्तार कुछ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि बैरिकेडिंग से आकर यहाँ पर टकरा गई और उसके बाद से बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। ऐसे में पुलिस को बचाव के तहत अब बदमाशों पर फायर करना पड़ा और अभी आप देखिए यहाँ पर कुछ खून के निशान भी आपको बाकायदा नज़र आ जाएंगे। उसके साथ ही यहाँ पर मार्किंग भी की गई है और जो यहाँ पर बुलेट पेनिट्रेशन है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। दरअसल यहाँ पर कई राउंड फायरिंग के बाद से बुलेट्स भी गिरे हुए नज़र आ रहे थे और यहाँ पर बुलेट पेनिट्रेशन जो है वो भी यहाँ पर मार्क किया गया है। उसके साथ ही उन दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी थी, जिसके बाद से उन्हें ज़्यादा रक्तस्राव जो है वो शुरू हो गया था। तो यहाँ पर देखिए जो सर्जिकल ग्लव्स है वो भी यहाँ पर नज़र आ जाएगा। राजधानी दिल्ली में लगातार क्राइम बढ़ रहा है और उसके साथ ही पुलिस जिस तरह से एक्टिव होकर काम कर रही है, ऐसे में कई बदमाश लगातार पकड़े जा रहे हैं। लेकिन ये जो बदमाश पकड़े गए हैं उनका नाम रोहित और टीटू बताया जा रहा है। रोहित बड़ा बदमाश था, ये दोनों इनामी बदमाश थे। रोहित पर 4 लाख का इनाम था, उसके साथ ही जो टीटू था उस पर 1.5 लाख का इनाम था। फिलहाल अब दोनों को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस अभी तमाम उनके इरादे जो थे उनके बारे में जानकारी के लिए उनसे लगातार पूछताछ भी करेगी। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ दीक्षा पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली।
प्रगति मैदान के पास जहां ये एनकाउंटर हुआ, ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता अभय पाराशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी लेडी महिला सब इंस्पेक्टर ने इस तरह के एनकाउंटर को अंजाम दिया। उनकी दिलेरी के बारे में और बताइए, किस तरह से प्रियंका ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया? देखिए, बिल्कुल इसमें मैं आपको बता दूं कि हालांकि इससे पहले कई एनकाउंटर ऐसे हुए हैं जिसमें महिला पुलिसकर्मी शामिल होती हैं पूरे ऑपरेशन में, लेकिन शायद ये पहली बार है जिसमें जो सब इंस्पेक्टर है क्राइम ब्रांच की प्रियंका, वो एसीपी जो है उनके साथ वहां पर पहुंची थी। इन्हें जानकारी मिली थी कि ये कुख्यात बदमाश हैं दोनों, ना केवल मर्डर, डकैती, लूटपाट, ऐसे कई सारे इनके ऊपर मुकदमे हैं। मकोका का मुकदमा भी रोहित और टीटू के ऊपर चल रहा है, दोनों के ऊपर इनाम है। ये जानकारी मिलती है क्राइम ब्रांच को, जिसके बाद जो डीसीपी भीषम है उनकी एक टीम में एसीपी पंकज और ये सब इंस्पेक्टर महिला, जो कि काफी दिलेर महिला बताई जा रही है प्रियंका, ये मौके पर पहुंचती है और भैरव मंदिर के पास एक ट्रैप लगाया जाता है। पुलिस की कोशिश ये थी क्राइम ब्रांच की इस टीम की कि ये जानकारी मिली थी, स्पेसिफिक इनपुट मिला था कि इस रोड का इस्तेमाल अर्ली मॉर्निंग ये बदमाश करने वाले हैं और किसी बड़ी वारदात को दोबारा से दिल्ली के अंदर अंजाम ये दे सकते हैं। ट्रैप लगाया गया, बैरिकेटिंग लगाई गई और कोशिश ये की गई, जब ये गाड़ी वहां पर पहुंची, जो नीले रंग की गाड़ी थी बदमाशों की, उसे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बदमाशों ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और सीधा बैरिकेड में टक्कर मारी और निकलने की कोशिश की। और इसी दौरान जब उन्होंने निकलने की कोशिश की तो जो महिला पुलिसकर्मी है प्रियंका, इनके ऊपर फायर किया। इनकी बुलेट प्रूफ जैकेट थी, बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी। ऐसे ही जो एसीपी पंकज है उनकी भी बुलेट प्रूफ जैकेट पर बदमाशों ने गोली मारी और बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से ही दोनों सही सलामत हैं पुलिसकर्मी, इनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैरों में गोली मारी गई। दोनों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इनसे पूछताछ का सिलसिला जो है वो अभी लगातार चल रहा है। लेकिन क्राइम ब्रांच का ये कहना है कि एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि दोनों ही बेहद बिल्कुल अभय, क्राइम ब्रांच की ये बड़ी कामयाबी है और इनसे पूछताछ में आगे पता चल पाएगा कि इनकी मंशा थी क्या। बने रहेगा हमारे साथ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।